गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाऊंगा सीधा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ, आपको पता है। कितने दिनों के बाद अपन मिले। आज भारत की फार्मिंग की स्थिति क्या है, और चीनी के दाम भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जबकि किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता। गवर्नमेंट, भारतीय सरकार इथेनॉल में, या मतलब मान लें कि पेट्रोल डीजल में उसको इस्तेमाल कर रही है। तो मेरा मानना है काफ़ी हद तक भारत सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है इसको यूज़ करके, और पॉलिसी में कोई क्लियरिटी नहीं दिख रही है। और किसान भी, हमारे बात, किसान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं उनको इतनी समझ हो, क्योंकि वो बेचारे लोग फार्मिंग सेक्टर में सिर्फ वर्क करते हैं, उनको पॉलिसी की समझ नहीं है। उनको वो तो बेचारे मेहनत ही कर सकते हैं। पॉलिसी क्रिएट करना या उसको बेनिफिट कितना मिलना या ना मिलना, वो तो खुद फार्मर्स या गवर्नमेंट के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिचौलिए आ जाते हैं। आज भारत सरकार ने अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में ये चीज़ें सौंप दी गई है। तो मेरे हिसाब से फार्मिंग का भी दायरा इस क्षेत्र में जाने की तैयारी हो सकती है। तो इस वजह से इथेनॉल वगैरह मिला के पेट्रोल डीजल को तो इन्होंने वो कर दिया, और चीनी की जो पर्याप्त मांग ज़्यादा थी, मांग बढ़ गई, बट सप्लाई और चेन टूट गई। तो मैं भारत सरकार को पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि भारत सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन के कारण ऐसा संभव हो पाया। बाकी भारत सरकार कितने टन ओपनिंग स्टॉक था, ये भारत सरकार पता ना लगा पाई। कितना सप्लाई की डिमांड है, कितनी भारत की पॉपुलेशन है, उस बेसिस पे इथेनॉल में अगर पेट्रोल डीजल लिया तो आपको उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी क्रिएट करनी थी। या फार्मर्स को भी इसमें बेनिफिट नहीं हुआ, न कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ, न फार्मर को बेनिफिट हुआ। तो बेनिफिट हुआ तो किसको हुआ? बड़े बड़े उद्योगपतियों को हुआ। टैक्स, गवर्नमेंट ने तो अपना टैक्स या आड़त जो भी कुछ काट के ले लिया, बट भारत सरकार ने बिल्कुल कंज्यूमर के ऊपर ना ध्यान दे रही है, ना मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान दे रही है, ना गरीब परिवार के लोगों को जो मजदूरी वगैरह करके अपना घर चलाते हैं उनके बारे में भी बिल्कुल ना सोचा। तो ऐसी सरकार, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय की सरकार, तो बिल्कुल किसी के बारे में न सोचा। आर्थिक कुप्रबंधन की जिम्मेदारी भी भारत सरकार नहीं लेती है। तो मेरा मानना है कि भारत सरकार काफ़ी हद तक लोगों के पास वैसे ही रोजगार के मुख्य स्रोत जो कृषि हुआ करता था, आज कृषि भारत की बैकबोन तो मैं मान सकता हूँ, बट आज भारत के का जो भी किसान वर्ग है वो उसके गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। और एक राजस्थान में बारिश का दौर भी थम गया है, बिल्कुल बारिश नहीं के बराबर हुई। अकाल, लगभग अकाल की कगार पे है। बाद में फसल भी का प्रोडक्शन भी नहीं के बराबर है। पूरे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं मानता हूँ कि बारिश नहीं हुई। तो राजस्थान में औसत बारिश से भी कम बारिश दर्ज की गई। पहले जब सरकारें थी जो मुआवजा का आकलन, इंश्योरेंस का आकलन भी करती थी, साथ साथ किसानों का अगर सब उद्योगपतियों के लिए स्कीम लेके आ सकती है गवर्नमेंट, तो फार्मिंग, मेरा एक एडवाइस है कि अच्छी फार्मिंग सेक्टर के लिए क्यों ना क्रेडिट गारंटी स्कीम या इमरजेंसी फंड किस फार्मर को क्यों ना दिया जाए। फार्मर को आपने सिर्फ एक पीएम किसान निधि छोटी सी स्कीम चला रखी है, इसको आप बढ़ा देते हैं, या कुछ खाद बीज वगैरह की व्यवस्था गवर्नमेंट करती, साथ साथ इमरजेंसी फंड ट्रांसफ़र करती, और फार्मर्स को डिजिटल रूप पे सक्षम बना के ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाती, तो फार्मर्स भी ईजीली अपने पैसे, अपना अर्निंग कर पाता। ना गवर्नमेंट की कोई स्कीम है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जनरेशन के लिए। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो वो आपकी जो पढ़ाई या रोज़गार की नीतियाँ वो उस पर काम ही नहीं करेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो न तो फार्मर्स को आप प्रोवाइड करवा पा रहे हो, न उनके
के बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहे हो। किसान फार्मिंग तो कर लेता है बट उसको डिजिटल समझ इतनी नहीं है, ना आपने डिजिटल प्रोग्राम अरेंज करवाया। मैं ये मानता हूँ कि फार्मर अपनी गिरदावरी भी खुद न कर पाता, सैटेलाइट से इंश्योरेंस आकलन भी खुद न कर पाता, और वो जो भी प्रोटोल है या मध्यस्थता इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मध्यस्थता है, मीडिएटर का काम करती है, वो न करके डायरेक्टली किसान खुद अपने योजनाओं का आवेदन करें और खुद ही किसान उसकी वेरिफिकेशन वो खुद किसान फार्मर करें, ना कि ये अधिकारी वगैरह करे। फार्मर अपने किसी भी चीज़ की सब्सिडी लेना चाहे तो अगर वो ट्रैक्टर ला रहा है, ट्रैक्टर वो खुद खरीदे, उसका एप्लीकेशन वो खुद भरें, उसकी वेरिफिकेशन वो खुद करें, और उसके बाद अगर डिग्गी बनवाता है, सोलर लगवाता है, कुछ भी करवाता है तो उसका वेरिफिकेशन वो खुद करें, ना कि गवर्नमेंट के अधिकारी उसको देख के जाए। या सब्सिडी के लिए उस पर वर्मी कंपोस्ट स्कीम में भी बार बार गवर्नमेंट देख के जाती है। गवर्नमेंट देखने का क्या काम है, किसान लगाएगा तो किसान उसका वेरिफिकेशन मोबाइल के थ्रू ऐसी एप्लीकेशन ले, किसान खुद ही उसका वेरिफिकेशन कर लें, और गवर्नमेंट सिर्फ उसके बाद में आके इंस्पेक्शन करें, और सब्सिडी का प्रोसेस थोड़ा ईजी वे में सरलीकरण करें। मेरा मानना है कि किसानों का जो सब्सिडी का प्रोसेस है आपका काफ़ी मुश्किल है, और लोगों को इसमें काफ़ी परेशानी आती है। और नई योजना के बारे में भी बताना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में दूध उत्पन्न या डेयरी के लिए कुछ नई योजना आनी चाहिए। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शेड शेड के लिए भी, पशुओं के लिए शेड कोई भी बना सके, ऐसा कोई अच्छी योजना आनी चाहिए। ज़्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए शेड में, बट शेड में ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो मेरा मानना है इस योजना को थोड़ा चेंज किया जाना चाहिए। और इमरजेंसी फ़ंड जैसे केसीसी हैं, जैसे इमरजेंसी फ़ंड भी फार्मर्स के लिए बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने फार्मिंग सेक्टर को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया है। किसी गवर्नमेंट के खिलाफ़ या पॉलिटिक्स के खिलाफ़ मैंने नहीं बात करी, बट कुछ नीतियाँ मुझे ख़राब लगी, उसके ऊपर मैंने ये कंटेंट बनाया है।